Biomedical waste. Any waste generated during diagnosis, treatment, immunization of human or research activity. Any waste that is generated during diagnosis, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन और रिसर्च एक्टिविटी। मनुष्य के निदान, उपचार, टीकाकरण के दौरान या अनुसंधान गतिविधियों में उत्पन्न की गई अपशिष्ट। मनुष्य के निदान, उपचार, टीकाकरण के दौरान या अनुसंधान गतिविधियों में उत्पन्न की गई वेस्ट को ही बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर रूप से डिस्कार्ड करने के लिए, प्रॉपर रूप से उसको मैनेज करने के लिए एक रूल लाया गया, उसे हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 1998 और इससे बाद में संशोधन करके 2016 में इस संशोधन किया गया। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट अमेंडमेंट इन 2016 मार्च 28 मार्च 2016 को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट को संशोधन किया गया। इसका मेन पर्पस था, इट इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू ह्यूमन और एनिमल्स। अगर आप हॉस्पिटल से जनरेट होने वाली वेस्ट को अच्छी तरह से डिस्कार्ड नहीं करते हैं तो दूसरे व्यक्ति भी प्रभावित होंगे, साथ ही साथ और एनिमल भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर हॉस्पिटल वेस्ट को अच्छी तरह से मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे चारों तरफ पोल्यूशन भी हो सकते हैं। इन इंडिया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट and handling rule 1998 and a new biomedical waste amendment act passed on 28 March 2016। हम भारत में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1998 में लाया और उससे संशोधन 28 मार्च 2016 में किया गया। इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ईच स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द न्यू लेजिस्लेशन। इसको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ईच स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी अच्छी तरह से इसको नियम को पालन कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं और अच्छी तरह से हर एक हॉस्पिटल्स को एक गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं ताकि कोई भी अदर ह्यूमन और एनिमल हॉस्पिटल वेस्ट से प्रभावित ना हो और उसका हेल्थ अफेक्ट ना हो। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। इसका क्या इम्पोर्टेंस था? तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए बायोमेडिकल कचरे का समुचित प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंस इसका क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमेडिकल मैनेजमेंट। बायोमेडिकल मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है? तो हेल्थ रिस्क, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज। इस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल का क्या फायदे हैं? तो स्प्रेड होने से बचाते हैं और उस इन्फेक्शन को फैलने से बचाते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरह से करने से पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो सकते हैं। रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तीसरा है पब्लिक सेफ्टी। थर्ड पॉइंट क्या है? पब्लिक सेफ्टी, प्रोटेक्टिंग हेल्थ केयर वर्कर, पेशेंट एंड कम्युनिटी। प्रोटेक्टिंग हेल्थ केयर वर्कर, पेशेंट एंड कम्युनिटी। क्या है तीसरा पॉइंट? पब्लिक सेफ्टी। पहला, हेल्थ रिस्क को कम करता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होने से बचाता है। दूसरा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट,
इन्वायरमेंट पे भी कम इम्पैक्ट बढ़ने देता है। थर्ड पॉइंट से पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी जैसे प्रोटेक्टिंग हेल्थ केयर वर्कर, किसको प्रोटेक्ट करता है? हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही पेशेंट एंड कम्युनिटी। आप अच्छी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो हेल्थ केयर वर्कर भी बचेंगे, पेशेंट भी बचेंगे और कम्युनिटी, वहाँ के समुदाय भी हेल्थी रहेंगे। इसमें लिखे हैं स्वास्थ्य जोखिम हो संक्रमण और बीमारियों को फैलने से रोकता है, पर्यावरणीय प्रभाव प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण को कम करता है, यानी कि स्प्रेड को कम करता है। सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक सुरक्षा को भी, जैसे स्वास्थ्यकर्मी, रोगियों और समुदाय की सुरक्षा करता है। स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट: जनरेशन, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल। टोटल 7 स्टेप है। जनरेशन, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, जनरेशन, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल। कितना स्टेप है साहब? याद करेंगे एक बार। जनरेशन, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। जनरेशन, जैसे जहां से जनरेट हो रहा है, सबसे पहले क्या है, कोई भी हॉस्पिटल पर हर एक बेड है तो हर एक पेशेंट पर कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट हो रहे हैं वहां से, चाहे वो इंजेक्शन हो, टैबलेट का, वो जो भी खोली है, और आपका फोलिस कैथेटर, आईवी सेट, बोटल्स, सारे एक पेशेंट से जनरेट हो रहे हैं। जनरेट जैसे होंगे तो आप अच्छी तरह से सेग्रीगेट करेंगे। तो सेग्रीगेशन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइटल स्टेप। सेग्रीगेशन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइटल स्टेप है। अच्छी तरह से आप जैसे बताएं आपको कि येलो कलर में आप ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को रख रहे हैं, उसी अनुसार से अगर कोई शार्प है तो उसको हम लोग व्हाइट कलर और पंक्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन इज द मोस्ट वाइटल इंपॉर्टेंट स्टेप। सेपरेशन ऑफ वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन इनटू डिजिग्नेटेड कैटेगरी, जैसे हम लोग बताएं कैटेगरी किया गया है, उस कैटेगरी में अगर अच्छी तरह से सेग्रीगेट करेंगे तो बाद में उतना स्प्रेड होने की संभावना, इन्फेक्शन का स्प्रेड होने की संभावना कम हो जाएगा। कलेक्शन, यूज ऑफ कलर कोडेड कंटेनर एंड बैग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट। कलेक्शन क्या करते हैं? यूज ऑफ कलर कोडेड कंटेनर एंड बैग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट। ट्रांसपोर्ट, सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट टू ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। ठीक है, यहाँ पे जनरेट करते हैं, जनरेशन के बाद सेग्रीगेट करते हैं, उसको अलग अलग जो भी कैटेगरी बनाया गया उस कैटेगरी में आप अलग अलग कंटेनर बनाया गया उस कंटेनर में रखेंगे, कलेक्ट करेंगे जैसा कलर कोड दिया गया है, और ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे रखा जाएगा, साथ ही साथ उसको स्टोरेज एंड ट्रीटमेंट, डिस्पोजल। ट्रीटमेंट होगा जैसे कुछ रिसाइकेबल आइटम होगा तो रिसाइकल होंगे, और डिस्पोजल में फाइनली उसको जैसे जला दिए या फिर उसको बहुत अंदर गड्ढा खन करके हम लोग उसको डीप बेरियल बोलते हैं, उसको हम लोग डीप बेरियल मेथड से भी हम लोग उसको अंदर धरती के अंदर उसको गाड़ सकते हैं। ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या है? जैसे देखिए इसको लास्ट में हम लोग को देखेंगे। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग दिया गया आपको येलो कलर बैग में हम रखते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट और एनाटॉमिकल वेस्ट। कौन कौन सा है? इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट और एनाटॉमिकल वेस्ट। रेड कंटेनर, यहाँ पे कंटेमिनेटेड वेस्ट। ब्लू और वाइट में हम लोग ग्लास बियर, मेटेलिक, बॉडी इम्प्लांट। ब्लैक में नॉन हजार्डस जनरल वेस्ट। जैसे कि देख रहे हैं येलो कलर कंटेनर, येलो कलर कंटेनर में हम लोग क्या रखते हैं? इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, fetus below viability period, soiled waste, और जैसे इसमें क्या क्या रखेंगे? इन्फेक्शियस वेस्ट,
कोई भी इन्फेक्शस वेस्ट होगा उसको इस कंटेनर में डिस्कार्ड करेंगे। पैथोलॉजिकल वेस्ट, जैसे पैथोलॉजी एक पैथोलैब होता है, वहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे हम लोग येलो कलर कंटेनर में डिस्कार्ड करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे इम्पुटेस करके हम लोग कुछ पार्ट को हटा देते हैं, जैसे ऑपरेशन हुआ, अपेंडिसाइटिस या कोई भी ऑपरेशन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं, या प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा को भी हम लोग इस येलो कलर कंटेनर में डिस्कार्ड करते हैं। सॉइल वेस्ट आइटम कंटेमिनेटेड विथ बॉडी फ्लूइड और ब्लड, अगर कोई भी जैसे कॉटन ड्रेसिंग और जो ब्लड से सॉइल्ड हो, मतलब पूरा ब्लड उसमें लग गया हो, तो हम लोग उसको डिस्कार्ड येलो कलर में करते हैं। डिस्पोजेबल मास्क, कैप और गॉन, जो भी डिस्पोजेबल मास्क, कैप, गॉन है हम लोग कहाँ रखेंगे? येलो कलर कंटेनर। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, एक्सपायर्ड मेडिसिन को हम लोग कहाँ रखेंगे? येलो कलर कंटेनर। साइटोटॉक्सिक ड्रग, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल लैब वेस्ट, जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, कोई भी केमिकल जो वेस्ट है, एक्सपायर्ड मेडिसिन है, माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट है, क्लिनिकल लैब वेस्ट है, हम लोग येलो कलर कंटेनर में डिस्कार्ड करते हैं। दूसरा है रेड कलर कंटेनर। रेड कलर कंटेनर कंटेमिनेटेड वेस्ट रिसाइकेबल आइटम, जैसे IV सेट, BT सेट, हीरो बैग, सेंट्रल लाइन। फिर है आपका सिरिंज विथआउट नीडल, बिना नीडल का सिरिंज हम लोग रेड कलर कंटेनर में डिस्कार्ड करते हैं। ब्लड सैंपलिंग वायल, जिसमें हम लोग ब्लड को इकट्ठा करते हैं, सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपलिंग वायल को भी हम लोग इस रेड कलर में डिस्कार्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट, ब्लू कलर कंटेनर। ब्लू कलर कंटेनर ऑल ग्लास आइटम लाइक वायल, एम्पूल और मेटालिक इम्प्लांट, इसमें हम लोग ग्लास आइटम जैसे वायल, एम्पूल और मेटालिक इम्प्लांट, जैसे देखिए मेटालिक इम्प्लांट है, डेंटल इम्प्लांट, कभी कभी हम लोग को बॉडी के अंदर कुछ न कुछ मेटल इम्प्लांट कर दी, जब इसको बाद में रिमूव करेंगे तो कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? वही ब्लू कलर कंटेनर। जैसे टूथ इम्प्लांट दिखाया गया यहाँ पे, तो हम लोग कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? ब्लू कलर कंटेनर। या फिर कभी जैसे यहाँ पे बोन को दिखाया गया है, बोन में भी हड्डी लगते हैं, तो कुछ दिन बाद उस रोड को बाहर निकालते हैं, तो उस रोड को भी हम लोग कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? ब्लू कलर कंटेनर। यहाँ पे ब्लू कलर कंटेनर में डिस्कार्ड करते हैं। अब चलिए चौथा आपका है बाइट और पंक्चर प्रूफ कंटेनर। शार्प बेस्ड आइटम लाइक निडिल, स्कालपेल ब्लेड, प्री फील्ड सिरिंज। जैसे देखिए ब्लेड है, तो ब्लेड जब ऑपरेशन, इसको सर्जिकल ब्लेड बोलते हैं, तो सर्जिकल ब्लेड जब एक ऑपरेशन के बाद क्या हो जाएगा? ब्लड से कंटेमिनेटेड हो जाएंगे, इसको दोबारा यूज हम लोग नहीं कर सकते, इसको हम कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? पंक्चर प्रूफ। इसमें जैसे इधर रख रहे हैं तो पंक्चर प्रूफ यानी कि वो गिर ना जाए, उस प्लास्टिक को छेद करके बाहर ना चला जाए, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? पंक्चर प्रूफ कंटेनर। ऐसा कंटेनर लेना है जो इसको पंक्चर ना कर सके, कोई भी इसको पंक्चर ना हो सके। नीडिल, नीडिल जो भी नीडिल जैसे देने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद जो नीडिल बचा, तो उसको हम लोग नीडिल को अलग कंटेनर में डालते हैं, वही पंक्चर प्रूफ कंटेनर। प्री फिल्ड सिरिंज, अगर पहले से देखिए एक सिरिंज होता है जो इसमें नीडिल खुल ही नहीं सकता, कितना भी खोलेगा नीडिल नहीं खुलेगा, तो इसमें क्या करेंगे आप? ऐसे सिरिंज को पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डिस्कार्ड करते हैं। अब देखिए येलो कलर एक बार समराइज करते हैं कहाँ कहाँ डिस्कार्ड करते हैं, सुनिएगा। येलो कलर कंटेनर इन्फेक्शस बेस्ड, पैथोलॉजिकल बेस्ड, ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड, fetus below validity period, soil based, item contaminated with body fluid, blood, example dressing, plaster, cotton swab, disposable mask, cap, gone, expired medicine, cytotoxic drug और chemicals।
कहाँ से, तो सब जो भी लैब है, लैब से केमिकल रहते हैं, जैसे बहुत सारे लैब हैं, आपका फार्मास्यूटिकल लैब है, और भी हम जहाँ पे केमिकल यूज होते हैं तो उस केमिकल को हम लोग डिस्कार्ड येलो कलर कंटेनर में करेंगे। रेड कलर कंटेनर, इसमें कंटामिनेटेड वेस्ट, रिसाइकेबल आइटम जैसे आईवी सेट, बीटी सेट, सेंट्रल लाइन, फ्लूइड बोतल, कैथेटर, यूरिन बैग, सिरिंज विदाउट नीडल, बिना हम नीडल नहीं डालते हैं, बस सिरिंज डालेंगे। और उसके साथ ब्लड सैंपलिंग भाई, रेड कलर में कौन कौन से है, आईवी सेट, बीटी सेट, सेंट्रल लाइन, बोटल्स, कैथेटर एंड यूरिन बैग, सिरिंज विदाउट नीडल, ब्लड सैंपलिंग भाई, किसमें, रेड कलर में। ऑल ग्लास आइटम, भाइल, एम्पुल, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट, ब्लू कलर कंटेनर। व्हाइट में, व्हाइट पंक्चर प्रूफ में शार्प वेस्ट आइटम लाइक नीडल, स्कालपेल, ब्लेड। ब्लैक कलर में हम लोग हजार्डस, नॉन हजार्डस वेस्ट और जनरल वेस्ट को हम लोग ब्लैक कलर में डिस्कार्ड करते हैं। थैंक यू क्लास।